शाम को जब ट्यूशन से बच्चे घर आते हैं तो बोलते हैं मम्मा कुछ तीखा चटपटा खाना है। ऐसे टाइम पे आप सोचते हो कि क्या उन्हें खिलाया जाए जो डीप फ्राई भी ना हो और उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर आज बहुत ही कम तेल में मैं बना रही हूँ बहुत ही यूनिक और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप बच्चों की टिफ़िन में रख सकते हैं, छोटी मोटी भूख में बना करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बनाने के लिए ले लिया है 1 कटोरी सूजी, साथ ही लिया है आधी कटोरी दही। दही ताज़ी लेनी है आपको, और साथ ही उसी कटोरी में यानी कि दही वाली कटोरी में ही मैंने पानी ले लिया है, इसीलिए आपको दूध जैसा दिख रहा होगा। तो 1 कटोरी पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, इस तरीके का बैटर आपको बना लेना है। तो पूरा 1 कटोरी आप पानी डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए बैटर हमारा बढ़िया सा बन करके हो गया है तैयार। अब बैटर बनाने के बाद इसे हमें रखना है 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो ढक करके इसे हम साइड में रख देते हैं, तब तक कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जियाँ मैंने ली हुई हैं, तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, जो भी आपके पास हो आप ये सब्जियाँ उसमें डाल सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। ये नाश्ता मेरे बच्चों को इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला खाते समय कि मम्मा सुबह टिफ़िन में भी हमें यही दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत जल्दी बन जाता है और कम तेल में बनता है, तो झटपट से सुबह बना भी दूंगी। अब यहाँ पर देखिए सूजी का बैटर उठाया है, इस बैटर को रखे हुए 20 मिनट लगभग हो चुके थे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने लिया हुआ है इनो का 1 पाउच लेमन फ्लेवर वाला। अब 1 कटोरी सूजी के साथ यानी 1 कप सूजी के साथ आप पूरा 1 पाउच डाल दीजिएगा और एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और फटाफट से नाश्ते बनाना शुरू कर देना है। इनो तभी डालिएगा जब आपको नाश्ता बनाना हो। चलिए अब झटपट से नाश्ते को बना लेते हैं। इसके लिए फ्लेम को ऑन कर दिया है और उस पर रख दिया है मैंने नॉन स्टिक तवा, और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ही कम तेल में नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर देखिए अब चम्मच की सहायता से बैटर को मैंने उठाया है और छोटे छोटे से यहाँ पर गोल शेप में मैं इसे डाल रही हूँ। आप यहाँ पर बड़ा छोटा जैसे भी आपको डालना हो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी मैं मिनी इडली बना रही हूँ, और बैटर को जैसे ही आप तवे पर डालते हो अपने आप ये गोल शेप ले लेता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे तवे पर यहाँ पर छोटे छोटे से मैंने इडली को डाल दिया है। अब फ्लेम को स्लो ही रखना है और स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट आपको अच्छे से ढक करके इसे पका लेना है। अब यहाँ पर मैंने आधा बैटर डाल दिया है, आधा बैटर यहाँ पर हमारा बचा हुआ है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ऊपर से बिल्कुल अच्छे से पक जाते हैं और ये बहुत ही मतलब अच्छे से पके हुए हैं। पीछे से देखिए स्लो फ्लेम पर आप जब पकाते हैं ना तो आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से ये पक करके तैयार हो जाते हैं, और निकालने में भी कितनी आसानी हो रही है आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से सारी छोटी छोटी सी मिनी इडली हम झटपट से बना लेंगे, बिना झंझट के बन जाती है। और एक इडली को मैंने ऐसे ही उठा करके खाया, मतलब बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इसी तरीके से सारी इडली हम बना करके तैयार कर लेंगे, और जिन लोगों के पास सांचा या मोल्ड नहीं है वो भी इस इडली को आसानी से तवे के ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारी इडली मेरी बन चुकी है और ये दिख रही है कुछ जैसे बताशे होते हैं ना, वैसे कुछ दिख रही है। तो बहुत ही टेस्टी दिख रही थी। इसे आप ऐसे भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मगर एक तड़का जो मैं लगाने जा रही हूँ, इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं ना तो बच्चों को सब्जियाँ बहुत ही आसान तरीके से हम खिला सकते हैं। तो कढ़ाई को गर्म किया है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, अच्छे से गर्म किया है, और इसके बाद देखिए राई के दाने डाल दिए हैं। तड़का लीजिएगा राई के दानों को खूब बढ़िया सा। फिर इसमें हम एक एक करके सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया है और उसके बाद हरी मिर्च डाली हुई है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो हरी मिर्च आप मत डालिएगा, और साथ ही थोड़े से करी पत्ते एकदम फ्रेश ताजे मैंने डाल दिए हैं। हाई फ्लेम पर इसे हम अच्छे से कुक करेंगे, और जब तक कि प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए इतना ही कुक करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों में क्रंच यहाँ पर होना चाहिए। जैसे ही प्याज हल्की सी भुन जाए इसमें हम गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे, और इसे भी हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब यहीं पर हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और वैसे इडली का जो बैटर बनाया था उसमें हमने नमक डाला हुआ था, तो यहाँ पर सब्जियों के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है। और जैसे ही सब्जियाँ हल्की सी चमकदार हो जाए, मतलब चमक आ जाए उनमें, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए पत्ता गोभी को। पत्ता गोभी डाल करके फिर से 1 से 2 सेकंड के लिए बस आपको घुमाना है, ज़्यादा नहीं घुमाना है। इसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए अपने मिनी इडली को। इडली को डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें कुछ मसाले। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सांभर मसाला, आप चाहें तो यहाँ पर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं बिना मसालों के भी। तो अच्छे से हल्के हल्के हाथों से सभी चीज़ों को मिला लीजिए। मगर ये सांभर मसाला या पाव भाजी मसाला डाल देते हैं ना तो इससे अच्छा सा कलर भी आ जाता है और टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है।
तो जो बच्चों को आपको पसंद हो वो फ्लेवर डाल दीजिएगा। मसाले थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और सांभर मसाला डाला हुआ है। अच्छे से हल्के हाथ से मिला लिया है हाई फ्लेम पर। सब्जियों में क्रंच होता है और साथ में सॉफ्ट सॉफ्ट इडली होती है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब बस इसे सर्व करेंगे। बन करके ये हो गई है तैयार। देखने में कितनी डिलीशियस दिख रही है ना। तो बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये नाश्ता है। बच्चों के टिफ़िन में आप रखिए, पूरी की पूरी टिफ़िन साफ़ हो जाने वाली है और बच्चे इस तरीके से आप ग्रीन वेजिटेबल हो या कोई भी सब्जियां हो आप खिला सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसा लगा।